जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। आज प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से विश्वास के विषय में देखेंगे, अद्भुत सीखेंगे कि हमें विश्वास किस प्रकार परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा पर और प्रभु यीशु मसीह पर करना चाहिए। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, क्या आप में से किसी ने परमेश्वर पिता को देखा या प्रभु यीशु मसीह को देखा या फिर पवित्र आत्मा को देखा? हम में से किसी ने भी एक परमेश्वर को नहीं देखा, फिर भी हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर कि वो हैं। और जब भी उनके बेटे या बेटी परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परीक्षा में होते हैं, जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है तो स्वर्ग की ओर निहारते हैं, स्वर्ग की ओर हम सब दृष्टि करते हैं और परमेश्वर से नया बल मांगते हैं, हिम्मत मांगते हैं और परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं जब उनके बेटे और उनकी बेटी तकलीफ में होते हैं। आइए प्रियो, परमेश्वर के वचन से निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 पद में हम इस प्रकार देखते हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम में से किसी ने भी त्रिएक परमेश्वर के रूप को नहीं देखा। हम नहीं जानते कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा कैसे दिखते हैं, पर हमारा विश्वास उन पर है कि वो है। और जब हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 11:3 में, जब हम देखते हैं, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा हुई। हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने करी, अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। वही हमारा सृजनहार है, वही हमारा क्रिएटर है, रचनाकार है, और हम सब क्रिएशंस हैं, उसकी रचना है। हम सब उस पर विश्वास करते हैं। इसी प्रकार एक बात हम देखते हैं वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद, क्रूसिफिकेशन के बाद, जब यीशु मसीह अपने शरीर में आए तो 11 चेले उस समय मौजूद थे। आइए प्रियो, हम वचन में निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसके 20वें पद से और 24 से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, थोमा पर प्रकट होना। जब प्रभु यीशु मसीह थोमा पर प्रकट हुए, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, यानी कि थोमा जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, जिसका दूसरा नाम हम क्या देखते हैं, दिदुमुस, उसको कहलाते थे। जब यीशु आया तो उनके साथ ना था, यानी कि 11 चेले उस समय उस स्थान पर मौजूद थे, पर एक चेला उस समय मौजूद नहीं था जिसका नाम थोमा था। और 25वें पद में देखते हैं, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। वो बताने लगे थोमा से कि हम सब ने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। हम विश्वास के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का चेला, क्या इसने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मुर्दे जिलाते हुए नहीं देखा था? क्या हजारों की भीड़ को खिलाते हुए नहीं देखा था? क्या कोड़ियों को शुद्ध करते हुए नहीं देखा था? ऐसे बहुत से आश्चर्य कर्म करते हुए थोमा ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। उस मुर्दा लाजर को, यायर की बेटी को, जो मर गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। उसने सब कुछ देखा था। पर अब जब ये मौजूद नहीं था, जब थोमा आया, तब थोमा ने विश्वास नहीं करा। उसने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हुए देखा, और उस समय थोमा मुकर गया कि मैं विश्वास नहीं करता। वो कह रहा है, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं क्या करूं, उस पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, अपनी उंगलियां ना डाल लूं, उसकी गले छीदे हुए हाथों में उस उंगलियों को ना डाल लूं, तब तक वो विश्वास करने से मना कर रहा है। क्या हम भी आज ऐसे ही हैं? जब तक यीशु मसीह हमें धन, दौलत, संपत्ति
हमारी बीमारियों से चंगाई, छुटकारा न दे दे, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। हमें विश्वास तो तब करना है प्रियो, जब हमें कुछ भी ना दे परमेश्वर, तब भी हम विश्वास करेंगे। अय्यूब ने किया, कि बच्चे मर गए, उसकी बीवी उसे कहने लगी तो परमेश्वर की निंदा कर, पर फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर के लिए कुछ भी भला बुरा ना सोचा। हमें भी इसी प्रकार का विश्वास कर, चाहे परमेश्वर चंगा करे ना करे, फिर भी तू मेरा परमेश्वर, चाहे तू मुझे ये सुख सुविधा दे ना दे, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। प्यार दिखना चाहिए हमारा परमेश्वर से, सिर्फ चिन्ह चमत्कार के लिए हम उसे यूज नहीं करते। वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे विश्वास को जानता है, वो हमारे प्रेम को जानता है, हमारे हृदय की गहराइयों से हमारी बातों को जानता है कि उसके बेटे और बेटी किस प्रकार प्यार करते हैं, किस प्रकार विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने कहा ना, जैसा तेरा विश्वास ऐसा तेरे लिए हो जाएगा। और आगे जब हम देखते हैं 8 दिन के बाद, उस समय के 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। उस समय वो सब इकट्ठे थे, साथ में थे, और अब की बार थोमा भी उन सारे चेलों के साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। सारे चेले मौजूद थे, अब की बार थोमा भी मौजूद था और कहने लगा अपने चेलों से कि तुम्हें शांति मिले। 27वें पद में देखते हैं, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथ को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु अद्भुत है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तू अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। मेरे पंजर में अपने हाथ को डाल के देख, विश्वास कर। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। 28वें पद में जब हम देखते हैं, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जब उसने यीशु मसीह को साक्षात उस स्थान पर खड़े हुए देखा, तब वो विश्वास करने लगा। तब उसे सच्चाई पता चल गई कि यीशु मसीह सचमुच में दोबारा क्रूसिफिकेशन के बाद उस स्थान पे आकर खड़े हो गए। और यीशु मसीह कह रहे हैं, थोमा आ, चेक कर, तो अपनी शंखा को देख ले, तो देख इस बात को कि मैं यहाँ पर हूँ। अपनी उंगलियों को डाल ले, अपने हाथ को मेरे पंजर में डाल ले। क्या अद्भुत बात प्रभु यीशु मसीह 29वें पद में कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वह हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। धन्य आप और मैं हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, फिर भी वो विश्वास कर। कितनी अद्भुत बात हम कलाम सीखते हैं। इसमें हम अभी देख रहे थे कलाम में 2 कुरिन्थियों 5 के 7 में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। हमें रूप नहीं देखना है प्रियो, हमें अपने बनाने वाले सृजनहार पर, अपने यहोवा क्रिएटर पर विश्वास करना। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, दुख हो, तकलीफ हो, पर विश्वास के द्वारा आपके लिए सब कुछ परमेश्वर करेगा। एक और कलाम से मैं आपके लिए एक और पद पढ़ देता हूँ, रोमियो की पुस्तक, उसमें 4:19 और 20 में हम देखते हैं। रोमियो 4 उसके 19 और 20 में इस प्रकार लिखा है 19वें पद में, वह जो 100 वर्ष का था। कौन 100 वर्ष का था? अब्राहम के विषय में यहाँ पर कहा है 100 वर्ष का, यानी कि 100 साल का हो चुका था अब्राहम। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। कितनी अद्भुत बात है। अब्राहम अपने मरे हुए से शरीर में, इतना बुजुर्ग हो चुका था वो, फिर भी वो क्या हुआ? निर्बल नहीं हुआ। अपनी पत्नी की मरी हुई गर्भ, क्या अगर हमसे कोई कहे कि 100 साल की उम्र में क्या पुत्र को उत्पन्न कर सकती है, तो हम कहेंगे ये असंभव है। पर हमारे परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। वो कुछ भी करने वाला परमेश्वर है, बल्कि हम कहें तो सब कुछ करने वाला परमेश्वर। ऐसा कोई काम नहीं जो हमारा परमेश्वर नहीं कर सकता। पर परमेश्वर हमारे विश्वास को यहाँ पर हम देखते हैं चेक करता है। 20वें पद में देखते हैं, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने संदेह नहीं किया, मैं तो 100 साल का हूँ, ये कैसे हो सकता है? अगर वो अपने शरीर को देखता तो मैं तो 100 साल का हूँ, कैसे मैं बाप बन सकता हूँ? मेरी पत्नी कितनी उम्र की है,
तो कभी भी मां नहीं बन सकती। अगर उसके शरीर को देखता, अपने शरीर को देखता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, उसने विश्वास में मजबूत होकर परमेश्वर की महिमा की। मैं आज आपको भी यही बात बोलना चाहता हूँ, आपकी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आप परमेश्वर की महिमा करना न छोड़े। आप दुख में, तकलीफ में भी परमेश्वर की महिमा करें, और परमेश्वर आपके विश्वास को जब परख लेगा ना, तब आपको यीशु मसीह के नाम में बड़ा प्रतिफल दे। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। आप अपने शरीर को कमांड करेंगे, अपने शरीर को कहेंगे तू मुझे नहीं बताएगा, बल्कि मैं तुझे कमांड दूंगा कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी अद्भुत बात है। हम कई बार जब इस दुनिया में देखते हैं तो जादूगर आते हैं, तो जादूगर अपनी छड़ी को हिलाते हैं और मैजिक करते हैं, वो कुछ भी क्रिएट कर देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, वो अपनी छड़ी को हिला। पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, पर वो जादू की छड़ी को नहीं चलाता। वो ऐसा नहीं करता कि ले मेरे बेटे जादू की छड़ी हिलाई और तेरे लिए हो गया, उनसे काम नहीं करता। परमेश्वर का एक योजना, एक पैटर्न, एक तरीका है परमेश्वर का। आइए प्रियो, तरीके को हम देखते हैं भजन संहिता की। भजन संहिता 91 उसके 15 और 16 में हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है, जब वह मुझको पुकारे, कौन? मेरे बेटे या बेटी। परमेश्वर कह रहे हैं अपने वचन में, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा। ऐसे नहीं, जब आप गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने विश्वास से कहेंगे कि मेरे परमेश्वर तूने मेरे लिए ऐसा कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को, जो 3 दिन से मर चुका था, उसको जीवित करा, तो क्या कहा? पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। कितना अद्भुत पावरफुल विश्वास यीशु मसीह का हम यहाँ पर देखते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, तब मैं उसकी सुनूंगा। जब वो मुझको पुकारेगा, मेरा बेटा है, मेरी बेटी मुझको पुकारेगा, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मुसीबत में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है मेरे प्रिय, ये वचन सच्चा है और पावरफुल वचन है। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको बचाकर उस तकलीफ से, उस दुख से, जब वो मुझको पुकारेगा तब मैं उसको बचाऊंगा, उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। 16वें पद में हम देखते हैं, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, उसको लंबी उम्र से नवाजूंगा। जब क्या करेगा? मेरा बेटा है, मेरी बेटी मुझको पुकारेंगे और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएंगे। जब आप उस पर विश्वास करेंगे ना, जब आप उसकी सुनेंगे, जब आप उसको पुकारेंगे, तब वो आपकी हर इच्छा, हर मुराद को पूरी करेगा जो आपके लिए अच्छी होगी। मैं नहीं कहता परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है, आपके लिए क्या अच्छा है ये परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को जानने वाला परमेश्वर। और आपके लिए जो बेस्ट होगा वो आपका परमेश्वर आपके लिए करेगा। आपको विश्वास करने चाहिए, विश्वास में बने रहना है। तो आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कई बार हम टीवी में प्रोग्राम्स को देखते हैं, मूवीज को देखते हैं, तो वहां पर हम सब जानते हैं, पहले लिखा हुआ भी आता है एडवर्टाइज, कि ये सब कुछ काल्पनिक है, झूठा है, मनगढ़ंत एक कहानी पर वो बनाया गया है, कहानी का आधार के रूप में वो प्रकट किया गया है। पर हम उस पर विश्वास करते हैं। मूवीज देखकर क्या करते हैं? रोने लगते हैं, आंसू को बहाने लगते हैं। हम कई बार क्या करते हैं? उन नाटकों को देखकर रोने लगते हैं कि वो झूठा है, फिर भी हम रोते हैं। वैसे ही शैतान भी हमारे सामने झूठी इमेज क्रिएट करता है। कई बार हमें झूठे सपने आते हैं, या फिर हमें क्या कहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ये लाइलाज बीमारी है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये सब नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कर पाएगा। पर हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है मेरे प्रिय। वचन कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट के समय मैं उसकी सुनकर क्या करूंगा? संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहते हैं। हर बीमारी को आपको बोलना है, हर झूठ को हमें डांटना है, हर बात को हमें डांटना है, हमें आज्ञा देनी है कि हमें ऐसा नहीं करना है। हम नीति वचन 6 के 2 में जब देखते हैं, तब हम एक और बात को देखते हैं। नीति वचन 6 उसका 2 हम देखते हैं, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। शैतान भी इसी तरीके से काम करता है। जब हम अपने मुंह से बोलते हैं ना, डॉक्टर ने तो मुझे कह दिया मैं नहीं बचूंगा, ये लाइलाज बीमारी है। हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर आपको बोलना है ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। मेरा परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा। मेरा परमेश्वर कहता है संकट के समय मैं उसको छुड़ाऊंगा।
आपको अपने वचन पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। प्रभु क्या कह रहा है, अपने शब्दों से हमें गलत बात नहीं बोलनी, हमें अपने शब्दों में नहीं फंसना मेरे प्रियो। हमें अपने शब्दों में क्या करना है, विजयी को पाना है। हमें वचन बोलकर सामर्थी बनते चले जाना है, हमें वचनों में नहीं फंसना। शैतान भी हमें वचनों में फंसाता है। उसने बोला कि ये मरने वाला, पकड़े थे। नहीं, किसने अपने मुंह से बोला कि लाइलाज बीमारी है, कभी ठीक नहीं हो पाया। तो शैतान काम करते हैं जब हम अपने मुंह से क्या करते हैं, कर्ज करते हैं किसी और को, भला बुरा बोलते हैं, श्राप देते हैं, तब वो वचन काम करते हैं। जब आप किसी को आशीष देते हो ना, आशीष लग जाती है। ऐसी जब हम श्राप देते हैं तो श्राप भी कई बार लग जाते हैं। हमें काम करना है, हमें अपने शब्दों पर क्या करना है, नियंत्रण रखना है, क्योंकि वचन क्या है, पावरफुल है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन, और जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फायदा होगा। और हम कलाम से आगे चलेंगे और सीखेंगे यशायाह की पुस्तक, उसके 43 अध्याय के 1 और 2 पद में देखेंगे। यशायाह 43 उसके 1 और 2 में इस प्रकार लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। इज़राइल का रचने वाला और याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर। हमें डरने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। अब देखते हैं बाइबल में 366 बार परमेश्वर ने मत डर कहा है। हम देखते हैं परमेश्वर इस वचन में भी यही कह रहा है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। तो वो कह रहा है, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। आप कैसे भूल सकते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर कहता है, माँ छोड़ देगी, अपने सभी लोग छोड़ देंगे, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कह रहा है, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है, मेरे बेटे है, मेरी बेटी। कई बार हम उस पर विश्वास नहीं रख पाते, तो मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, हमें प्रभु पर विश्वास करना है, हमें भरोसा रखना है। और दूसरे पद में हम इस प्रकार देखते हैं, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। कितनी अद्भुत बात है। जब तू पानी में होकर जाएगा, यीशु मसीह के लिए हम सब जानते हैं, यीशु मसीह पानी में के ऊपर चले और अपने चेले को भी उन्होंने चलाया। और जब हम शद्रक मेशक और अबेदनगो के जीवन में देखते हैं, जब शद्रक मेशक और अबेदनगो को उस राजा ने आग के भट्टे में डाला, तो 2 मनुष्य के विषय में लिखा है, जब उन्होंने उस आग के भट्टे में शद्रक मेशक और अबेदनगो को डाला ना, तो वो दोनों मनुष्य आग में झुलसकर मर गए। और बहुत समय तक शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के भट्टे में रहे मेरे प्रिय, और आग उनका बाल भी बाका नहीं था। वचन में स्पष्ट लिखा है, उनके मोजा भी नहीं जलने पाए, उनका सॉक्स का एक पार्ट भी नहीं जला जब उनको निकाला गया। और राजा भी परमेश्वर की महिमा को मान गया। इतना महान परमेश्वर है, ऐसे ही नहीं लिखी, परमेश्वर का वचन स्पष्ट लिखा है, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। क्या परमेश्वर के वचन पर, प्रभु पर भरोसा रखना है मेरे प्रिय, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, ना कि रूप को देखकर। हमें विश्वास में चलना है, रूप को देखकर नहीं। रूप तो शैतान का भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, और वो क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता। हमें इसी प्रकार से परखना है प्रिय, हमें विश्वास में दृढ़ होना है, हमें अपने विश्वास को किस प्रकार बढ़ाना है। सवाल उठता है, हमें विश्वास को किस प्रकार बढ़ाना है। अब हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन में, अगर हम विश्वास रखेंगे तो ये काम होगा, ये होगा, परमेश्वर दीर्घायु देगा, सारी चीजें होंगी। तो विश्वास को बढ़ाना कैसे है प्रिय, आइए हम ये भी कलाम से सीखते हैं। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय के 17वें पद में हम देखते हैं, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या सुनते हैं? क्या आप डॉक्टर की बात सुन रहे हैं, या फिर आप किसी पड़ोसी की बात सुन रहे हैं, आप मनुष्य की बात सुन रहे हैं? वो तो बहुत कुछ कहेंगे, लाइलाज बीमारियां, बचेंगे नहीं, अब कुछ नहीं हो पाएगा। डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी, और परमेश्वर में हर चीज मुमकिन है मेरे प्रिय। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। विश्वास ही के द्वारा तो परमेश्वर ने लाजर को, जो मर गया था, उसको जिंदा कर दिया। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव होता है। प्रभु का वचन कहता है, तेरा विश्वास एक राई के दाने के बराबर हो, और तू कहे पहाड़ हट जा तो पहाड़ भी हट जाए। यानी कि छोटा सा पर एक अद्भुत बात मेरे प्रियो, जो राई के दाना होता है ना,
चारों तरफ से मजबूत होता है, तुमसे कटा-फटा नहीं होता। हमारा विश्वास भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हमने बोल दिया, हमारे लिए हो गया। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरी सुन ली। इसी प्रकार आपको विश्वास करना है, इसी प्रभु यीशु मसीह ने किया। एक और पद में हम देखेंगे, नीति वचन 4 उसका 20 और 22 पद में लिखा है, इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धरकर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। प्रभु का वचन कह रहा है, मेरे वचन को ध्यान से सुन मेरे बेटे मेरी बेटी, और मेरी बातों पर कान लगा। ये आपके बेनिफिट की चीजें हैं, आपकी तरक्की के लिए ये सारी चीजें परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी हैं। इनको अपनी आंखों ओट ना होने दे, अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, वरन अपने मन में धारण, अपने मन में इससे तो पाप उभरता है। मन कर रहा है व्यभिचार करने का, नशे करने का मन, बुरे बुरे काम करने का, चुगली बुराई करने का मन कर रहा है, लड़ाई झगड़े करने का। इसलिए जब वचन भीतर रहेगा ना मन में, तब ये बुरे बुरे ख्याल शैतान लाएगा, वचन से ही हराओगे। प्रभु यीशु मसीह ने किया। और हम जब देखते हैं 22वें पद में, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, यहाँ पर बुद्धि के विषय में परमेश्वर लिख रहे हैं, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। वचन के द्वारा ही आप चंगे हो रहे हैं। आप वचन को लगाइए ना जब आप परेशान हैं, जब आप बीमार हैं, कोई बीमारी आप पर अधिकार रख रही है, आप अधिकार के साथ उसे डांटिए, विश्वास को से बोलिए परमेश्वर के वचन को। हो नहीं सकता मेरे प्रियो कि आप चंगे ना हो जाए, तो विश्वास करना है। अद्भुत वचन में आपको बताना चाहता हूँ, इसमें लिखा है यशायाह 55:11 में, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। परमेश्वर कह रहा है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। परमेश्वर कह रहा है मेरे मुंह से जो वचन निकलता है वह ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, वो वापस नहीं आएगा वह ठहर कर मेरे पास, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो बनाने वाले की, हमारे क्रिएटर की इच्छा है, उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। उसे सफल करेगा उस काम को जो परमेश्वर चाहता है, वापस नहीं आता। परमेश्वर ने क्या करा, पूरे ब्रह्मांड को रचाया, पूरे ब्रह्मांड की रचना करी अपने मुंह के शब्दों के बोल से, अपने वचन से। इसका वचन ही मेरे प्रियो पावरफुल है, कार्य किया, पूरे ब्रह्मांड दिया गया परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो वापस नहीं लौटेगा। यदि आप भी इस वचन को क्लेम करेंगे ना, विश्वास करेंगे, तो ये वचन बड़े कामों को करेगा और आपका जीवन उस विश्वास के द्वारा बदल दिया जाएगा। एक और पद से आपके सामने बोलना चाहता हूँ, इब्रानियों 11 उसके 6 पद को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते मेरे प्रिय। कार्य भी हमें करना है, प्रभु की इच्छा योजना पर चलना है, उसकी विधियों पर पूरा करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, वो काम करना है जो हमारे स्वर्गीय पिता को भाता है, अच्छा लगता है। और विश्वास भी करना है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कह रहा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले, आप और मैं, हम हर कोई परमेश्वर के पास आने वाले हैं। लिख रहा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वाले प्रतिफल दे। ये विश्वास करना है कि परमेश्वर क्या है और जो उसे ढूंढता है प्रतिफल देता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास के द्वारा चलते हैं। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हमें विश्वास करना है, हमें रूप को देखकर नहीं चलना है, परंतु हमें विश्वास करना है कि हमारा बनाने वाला यहोवा क्रिएटर, हमारा परमेश्वर यहोवा सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर। आइए मेरे प्रिय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे जीवित महान दयालु सामर्थी जिंदा जलाली खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत प्रकाशनों के लिए, आपके वचन के लिए। जितने लोगों ने आज का वचन ऑनलाइन के माध्यम से सुना है, मैं चाहता हूँ आप प्रत्येक जीवन को आशीषित करें और अपनी सामर्थ्य में आप उन्हें बढ़ाएं। चाहता हूँ उनका विश्वास राई के दाने की तरह मजबूत होना, दृढ़ होने पाए प्रभु, ताकि कैसी भी सिचुएशंस में, कैसी भी परेशानी में वो मजबूत बने और आप पर विश्वास करें प्रभु। परमेश्वर, हम सच में रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास के द्वारा चलाए चलते हैं। मैं चाहता हूँ प्रभु
आपकी इच्छा योजना हमारे जीवन में पूरी होने, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु, हम आप पर विश्वास करने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, ये वचन रूपी बीज जो आज इस स्थान पर बोया गया प्रभु, वो 100 गुना फल लाने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी सारी आशीष और बरकत होगी। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।